अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलबीना साजिद और आप देख रहे हैं घर प्लान्स पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्लोरिंग के डिफरेंट ऑप्शंस के हवाले से और उनकी कॉस्ट्स। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि फ्लोरिंग में पॉपुलर ऑप्शंस जो हैं वो कौन से हैं। तो पॉपुलर ऑप्शंस हैं वुडन फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग, लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, वाइनल फ्लोरिंग और ग्रेनाइट फ्लोरिंग। अब आते हैं मटेरियल की जानिब। तो मटेरियल में दो कंपोनेंट्स हैं, एक मटेरियल की कॉस्ट और दूसरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मटेरियल की कॉस्ट सिर्फ अहम नहीं होती, बल्कि अगर आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी उसके साथ समझ लें और जान लें तो आपके लिए ये डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी फ्लोरिंग बेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगी मटेरियल की कॉस्ट के बारे में ताकि आपको उसका आइडिया हो, और फिर हम बात करेंगे मटेरियल और इंस्टॉलेशन कॉस्ट दोनों के बारे में। अब आपके सामने है फ्लोरिंग कॉस्ट का ये टेबल, जिसमें सबसे पहले है वुडन फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग की कॉस्ट है 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट है 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इस प्राइस के मुताबिक अगर आप 10 बाय 12 के रूम में वुडन फ्लोरिंग करवाते हैं तो आपकी कॉस्ट 72,000 से 1,44,000 की रेंज में आएगी। इसी तरह 12 बाय 14 के रूम की वुडन फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के दरमियान फॉल करेगी। 14 बाय 16 के रूम की टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी तकरीबन 1,35,000 से 2,70,000 के दरमियान। फिर है टाइल फ्लोरिंग। टाइल फ्लोरिंग की मिनिमम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है 160 रुपीज़ और मैक्सिमम कॉस्ट है 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इस हिसाब से अगर आप 10 बाय 12 के रूम में टाइल फ्लोरिंग करवाते हैं तो आपकी कॉस्ट 19,000 से 1,44,000 के दरमियान आएगी। इसी तरह 12 बाय 14 के रूम में टाइल फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट 26,000 से लेकर 2 लाख की रेंज में फॉल करेगी। इसी तरह 14 बाय 16 के रूम की टाइल फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी तकरीबन 36,000 से 2,70,000 तक। मार्बल फ्लोरिंग की बात की जाए तो 200 रुपये इसकी मिनिमम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है और मैक्सिमम कॉस्ट है 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आप 10 बाय 12 के रूम में मार्बल फ्लोरिंग करवाते हैं तो आपकी कॉस्ट 24,000 से 72,000 तक बनेगी। 12 बाय 14 के रूम की मार्बल फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट तकरीबन 34,000 से 1 लाख की रेंज में आएगी। 14 बाय 16 के रूम की मार्बल फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी तकरीबन 45,000 से 1,35,000 के दरमियान। लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग की बात की जाए तो इसकी मिनिमम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है 220 रुपीज़ और मैक्सिमम कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आप 10 बाय 12 के रूम में लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग करवाते हैं तो आपकी कॉस्ट तकरीबन 27,000 से 60,000 की रेंज के दरमियान फॉल करेगी। 12 बाय 14 के रूम की लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट आपकी बनेगी तकरीबन 37,000 से 84,000 के दरमियान। इसी तरह 14 बाय 16 के रूम की लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी 50,000 से 1,12,000 की रेंज में। वाइनल फ्लोरिंग की मिनिमम कॉस्ट 160 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है और मैक्सिमम कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। 10 बाय 12 के रूम की वाइनल फ्लोरिंग की कॉस्ट 19,000 से 24,000 के इन बिटवीन बनेगी। 12 बाय 14 के रूम की वाइनल फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट तकरीबन 27,000 से 34,000 की रेंज में फॉल करेगी। इसी तरह 14 बाय 16 के रूम की वाइनल फ्लोरिंग आपको पड़ेगी तकरीबन 36,000 से 45,000 के दरमियान। अगर ग्रेनाइट फ्लोरिंग की बात की जाए तो इसकी मिनिमम कॉस्ट 900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और मैक्सिमम कॉस्ट 1,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। अगर आप 10 बाय 12 के रूम में ग्रेनाइट फ्लोरिंग करवाते हैं तो आपकी कॉस्ट 1,08,000 से 1,80,000 की रेंज में आएगी। 12 बाय 14 के रूम की ग्रेनाइट फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट तकरीबन 1,52,000 से 2,52,000 के दरमियान फॉल करेगी। इसी तरह 14 बाय 16 के रूम की ग्रेनाइट फ्लोरिंग की टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी 2 लाख से 3,36,000 की रेंज में। अब आते हैं कॉस्ट कंपैरिजन की तरफ। तो हमारे इस टेबल के मुताबिक जो आप देख सकते हैं इन 3 रूम साइजेस के हिसाब से सबसे महंगे ऑप्शंस हैं वुडन फ्लोरिंग और ग्रेनाइट, जिनकी मैक्सिमम कॉस्ट 2.5 लाख से 3.5 लाख तक जा सकती है। ग्रेनाइट सबसे महंगी ऑप्शन है। टाइल फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग और लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग इनकी कॉस्ट तकरीबन एक जैसी हैं और वाइनल सबसे सस्ती ऑप्शन है। तो वुडन फ्लोरिंग एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसकी प्राइस में ही इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स एडेड होती हैं। इसके अलावा टाइल्स और मार्बल फ्लोरिंग भी अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन टाइल्स के केस में लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट्स ऐड हो जाती हैं और उसके अलावा टाइल्स के केस में स्पेसर्स की ज़रूरत पड़ती है
और उस पर भी आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली ऐड अप होगी। उसके अलावा मार्बल के केस में एक कॉस्ट आपको इजाफी पड़ेगी और वो है मार्बल की रगड़ाई की कॉस्ट। अलबत्ता ये दोनों ऑप्शंस मार्बल फ्लोरिंग और टाइल फ्लोरिंग जो हैं वो रिलायबल ऑप्शंस समझे जाते हैं क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं और ये बहुत अरसा आपका निकल जाता है इस फ्लोरिंग के साथ। इसके अलावा बात की जाए लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग की, तो लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी नहीं होती। उसके अलावा वाइनल सबसे सस्ती ऑप्शन है। वाइनल स्टिकर जैसा होता है देखने में, लेकिन ये बहुत अच्छी लुक देता है। उसके बाद ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट जो है वो एक एक्सपेंसिव स्टोन है और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आम तौर पर ये अवेलेबल नहीं है। हर कोई इसको अपने घर में नहीं लगवा सकता क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर ग्रेनाइट को किचन काउंटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो ग्रेनाइट की आप जो हैं वो फ्लोरिंग भी करा सकते हैं अपने घर में, अगर आपके पास इतना बजट है। स्पेशली फ्लोरिंग के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादातर इसको किचन काउंटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो इसको ऑब्वियसली फिर फ्लोरिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मटेरियल के कॉस्ट्स के अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैसल बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप उस जगह को खाली कर सकते हैं जिस भी जगह पर आप फ्लोरिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप मार्बल फ्लोरिंग या टाइल फ्लोरिंग्स की तरफ जाएं, उसके ऑप्शन की तरफ जाएं। आप टाइल फ्लोरिंग या मार्बल फ्लोरिंग करवा सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आप हैसल बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप वाइनल फ्लोरिंग या लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग की तरफ जाएं। उसका ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फ्लोरिंग की कॉस्ट को अफेक्ट करता है अपार्ट फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट, और वो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो अब हम करेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट को मटेरियल कॉस्ट में ऐड और करेंगे एक फाइनल कंपैरिजन। इस टेबल में आप देख सकते हैं सब फ्लोरिंग्स की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो कुछ ऑप्शंस में उनकी प्राइस में ही इंक्लूडेड हैं, जबकि बाकी ऑप्शंस में प्राइस में ऐड अप हो जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वुडन फ्लोरिंग, लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग और वाइनल फ्लोरिंग में इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकी प्राइस में ही इंक्लूडेड हैं, जबकि टाइल फ्लोरिंग की पर स्क्वायर फीट इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 110 रुपीज़, मार्बल फ्लोरिंग की पर स्क्वायर फीट इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 100 रुपीज़ और ग्रेनाइट की पर स्क्वायर फीट इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 100 रुपीज़। फ्लोरिंग कॉस्ट में इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करने के बाद टाइल फ्लोरिंग की मिनिमम पर स्क्वायर फीट 160 रुपीज़ से बढ़कर 270 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गई है और मैक्सिमम कॉस्ट 1200 पर स्क्वायर फीट से बढ़कर 1310 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गई है। इसी तरह मार्बल फ्लोरिंग की मिनिमम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट 200 से बढ़कर 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और मैक्सिमम कॉस्ट 600 पर स्क्वायर फीट से बढ़कर 700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गई है। ग्रेनाइट की कॉस्ट में इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करने के बाद इसकी मिनिमम कॉस्ट 900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से बढ़कर 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गई है, जबकि मैक्सिमम कॉस्ट 1500 पर स्क्वायर फीट से बढ़कर 1600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर जा चुकी है। तो आपने देखा कि फाइनल कंपैरिजन के बाद ग्रेनाइट अभी भी सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन है क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड अप होने के बाद वो मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लोरिंग में आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद टाइल, मार्बल फ्लोरिंग और वुडन फ्लोरिंग, तीनों ऑप्शंस ना ज़्यादा सस्ते हैं ना महंगे हैं। इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स ऐड अप हो जाने के बाद भी इनकी जो प्राइस रेंज है वो दरमियान में है। उसके बाद आपके पास आती हैं लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग और वाइनल फ्लोरिंग, जो कि सबसे सस्ती ऑप्शंस हैं और उसकी वजह ये है कि इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ में आप डिफरेंट फ्लोरिंग्स को अपने बजट, अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसा कि मैंने कहा कि आप हैसल बर्दाश्त अगर कर सकते हैं तो आप टाइल और मार्बल फ्लोरिंग करवाएं क्योंकि आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। इसी तरह आप डिफरेंट ऑप्शंस को डिफरेंट सिनेरियोज़ में अवेल कर सकते हैं और इसीलिए आज हमने आपको बताया डिफरेंट फ्लोरिंग ऑप्शंस के बारे में और उनकी मटेरियल कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स के बारे में भी। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी फ्लोरिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी इजाफा किया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।